अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, अल्लाह पाक का एहसान है, शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हम सबको ईमान दिया और ईमान वाले घर में पैदा किया। देखो, अल्लाह पाक ने ईमान के बाद में सबसे अहम चीज़ जो हम सबके ऊपर ज़रूरी फ़र्ज़ की है वो है नमाज। पाँचों वक्त की नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, हर बालिग मर्द औरत पर। तो 5 नमाज़ जो हैं वो इस तरीके से हैं। पहली नमाज जो है फ़जर की है, उसके बाद में ज़ोहर है, उसके बाद में असर है, उसके बाद में मगरिब है, फिर इशा है और एक जुम्मे की नमाज़ भी है। तो फ़जर की नमाज जो है उसके अंदर में रकातें होती हैं 4। 2 सुन्नतें पहले पढ़ी जाती हैं, सुन्नतें मौक़िदा कहलाती हैं। सुन्नत मौक़िदा को छोड़ने वाला गुनाहगार होता है। ज़हन में रखें भाई इस बात को, सुन्नत नहीं छोड़नी है हमको किसी भी कीमत पर। अच्छा जी, 2 फ़र्ज होते हैं। मर्द हजरात इमाम मस्जिद के पीछे पढ़ते हैं 2 फ़र्ज, और उसके बाद में ज़ोहर की नमाज़ आती है। ज़ोहर के अंदर में जो है 4 सुन्नतें पहले पढ़ी जाती हैं जो मर्द हजरात पढ़ते हैं मस्जिद के अंदर में, और 4 फ़र्ज पढ़े जाते हैं, और फिर 2 सुन्नतें और फिर 2 निफिल। इस तरीके से 12 रकातें हुई। 4 सुन्नतें जो पहले पढ़ी जा रही हैं ये भी सुन्नतें मौक़िदा हैं। फ़र्ज के बाद में जो 2 सुन्नतें जो पढ़ी जा रही हैं वो भी सुन्नतें मौक़िदा हैं, उनको पढ़ना ज़रूरी है, और पहले वाली को भी पढ़ना ज़रूरी है। इनको छोड़ने वाला गुनाहगार होता है। अब असर की नमाज जो है इसके अंदर में 4 सुन्नतें हैं, सुन्नतें गैर मौक़िदा हैं। पढ़ लेंगे तो बेहतर है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। 4 फ़र्ज पढ़ने वो फ़र्ज हैं, 4 फ़र्ज जो हैं इसके अंदर में वो फ़र्ज हैं। उसके अलावा सुन्नतें जो हैं वो सुन्नतें गैर मौक़िदा हैं, यानी पढ़ लोगे तो सवाब, छोड़ दोगे तो गुनाह नहीं। और अब है मगरिब की नमाज़। उसके बाद में मगरिब की नमाज़ आती है। मगरिब की नमाज़ जो है उसके अंदर में 3 फ़र्ज हैं जो इमाम साहब पढ़ाते हैं मस्जिद के अंदर में, और 2 सुन्नतें हैं, सुन्नतें मौक़िदा हैं, और 2 निफिल हैं। निफिलों का भी एहतमाम किया करें भाई, ये आड़े वक्त में अल्लाह के यहाँ पे काम आएंगी, कब्र में भी, हशर में भी। कल क़यामत के दिन जब एक नेकी के लिए तरस होंगे तो वहाँ पर पता चलेगा कि निफिलों की अहमियत क्या थी। आज हम निफिल समझ के छोड़ देते हैं, इसलिए निफिलों का भी एहतमाम किया करें। और इसके अलावा जो है फिर आती है हमारी इशा की नमाज़। इशा की नमाज़ जो है इसके अंदर में 17 रकातें भी होती हैं, 15 भी पढ़ लेते हैं लोग, और 11 और 9 भी पढ़ लेते हैं। आम तरीके से जो लोग पढ़ते हैं वो 11 रकातें पढ़ते हैं। 11 में से 2 निफिल छोड़ देते हैं तो 9 रह जाती हैं। और 9 में से भी अब देखने में ये आ रहा है कि लोग जो है ना सिर्फ 4 फ़र्ज इमाम साहब के पीछे और 3 वितर पढ़ लेते हैं। भाई ये धोखा दे रहे हैं हम अपने आप को। निफिलों को, सुन्नतों को छोड़ करके, सुन्नतें मौक़िदा हैं वो उनको छोड़ने वाला गुनाहगार है। 4 फ़र्ज हैं इशा के अंदर में, 2 सुन्नतें हैं, सुन्नतें मौक़िदा हैं, 3 वितर हैं जो वाजिब हैं, ज़रूरी हैं, 2 निफिल हैं वो आपकी मर्ज़ी है, पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन पढ़ तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, पढ़ लेना चाहिए। निफिल का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना तो दोस्त यार देंगे साथ हमारा कब्र के अंदर में, ना शर में। इसलिए निफिलों का भी एहतमाम करें। ये निफिलें वहाँ हमारा साथ देंगी, काम आएंगी, वहाँ पर हमारे बहुत काम किए हैं, इसलिए निफिलों का भी एहतमाम करें। तो कम से कम 9 या 11 रकातें शाम में पढ़ लिया करें। 4 फ़र्ज, 2 सुन्नत, 3 वितर, 2 निफिल, इतना तो पढ़ लिया करें। और भाई जुम्मे की एक नमाज़ है, उसके अंदर में जो है 4 सुन्नतें पहले पढ़ी जाती हैं फ़र्ज से पहले, फिर 2 फ़र्ज होते हैं, ये मर्द हजरात के लिए है। 4 सुन्नत फ़र्ज से पहले, 2 जो है वो फ़र्ज हैं, फिर उसके बाद में 4 सुन्नतें हैं, ये भी मौक़िदा हैं, पहले वाली भी मौक़िदा हैं, फिर इसके बाद में 2 सुन्नतें हैं वो भी मौक़िदा हैं, फिर उसके बाद में 2 निफिल हैं। यानी जुम्मे की नमाज के अंदर में 14 रकातें होती हैं। अगर 2 निफिल छोड़ देते हैं लास्ट वाली तो 12 रह जाती हैं। अगर 14 ही पढ़ लिया करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। इसीलिए जब हम अल्लाह को देने के लिए, अल्लाह से कुछ लेने के लिए गए हैं, पूरा लेने के लिए नियत रखते हैं, तो हम पूरा नमाज़ों का एहतमाम किया करें, पूरी नमाज का एहतमाम किया करें। सुन्नतें भी पढ़ें, फ़र्ज भी पढ़ें, सुन्नतें भी पढ़ें, निफिल भी पढ़ें, और जो वाजिब है उसको भी पढ़ें। नमाज़ों को पाबंदी के साथ में पढ़ने की कोशिश किया करें, और नियत करें कि अल्लाह पाक हम सबों को मौत तक इखलास के साथ में नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और नमाज़ों से हमारे मसलों का हल होता है, इसलिए यकीन हमें
ہمیں عطا فرمائے. جیسے صحابہ نے نمازوں کے ذریعے سے اپنے مسئلوں کو حل کرایا ہے، ویسے ہی اللہ پاک ہمارے بھی مسئلوں کا حل کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. ویسا ہی اللہ کا ہمارے ساتھ میں ہی فیصلہ ہے جیسے صحابہ کے ساتھ میں کر کے دکھلایا ہے. جو بھی مسئلہ ہو 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے مسئلے حل کرائیں. لیکن کرائیں گے تو یہ بھی جب پہلے تو ہم اپنی مرضی کی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اپنی مرضی کا چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ویسا ہی جو ہم مانگ رہے ہیں ویسے اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے. تو بھائی ایسا نہیں ہے. ہم نمازوں کا اہتمام کریں خوشو اور خضوع کے ساتھ میں، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کو دھیان توجہ میں رکھتے ہوئے. نماز پڑھیں تو یہ سوچیں کہ اللہ پاک کو میں دیکھ رہا ہوں، اور اتنا نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ سوچیں کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے. اللہ ہم سبوں کو نمازوں کا، 5 وقت کی نمازوں کا موت تک اخلاص کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا یقین عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.